मैं और कुछ नहीं जानता, वहम भरम अडंबर बोल देते हैं लोग। ये अडंबर नहीं है भाई मेरे। बाल खुले, लाउड फ्रेग्रेंसेस, ये जो लाउड कोबरा टाइप परफ्यूम लगा के निकलती है ना जनता, भाई पीछे पीछे आ जाती है उसी वक्त। अबे भाई इन सब चीजों से कोई एंटिटी नहीं बल्कि चोर डाकू आते होंगे पीछे पीछे। साला कहीं से इनको कोई नमक सूंघने वाली स्टोरी बस मिल जाए, फिर इनको उस स्टोरी को रियल इंसिडेंट बनाने में टाइम नहीं लगता। चीनी खा के निकले, मिठाइयाँ खा के घर से निकले हो भाई साहब, सेंस ऑफ स्मेल होता है। ये चीजें मिठाई के चक्कर में 20-20 साल घूमती हैं, पता है। भाई भूतों की कौन सी यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके ऐसी बातें बोलता है? कहीं तू भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तो नहीं है? साला मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी तांत्रिक ने 5 किलो काजू कतली चढ़ा के किसी भूत प्रेत को सिद्ध किया हो, या फिर किसी के घर में भूत प्रेत का साया हो तो उसको बाहर निकालने के लिए रसगुल्ले का ट्रैप बिछाया हो। मैं सही में बता रहा हूँ भाई, मिठाई खाने से घर में सिर्फ शुगर की मेडिसिन आती है, कोई भूत प्रेत नहीं। हाँ जी, तो यह पॉडकास्टर, वो भी ऐसे वैसे पॉडकास्टर नहीं, हॉरर पॉडकास्टर। इन्होंने भूतों को इतना बदनाम कर रखा है, इतना बदनाम कर रखा है कि अब भूत भी सोचते होंगे साल इतना बदनाम तो मुन्नी भी नहीं हुई होगी बे, जितना बदनाम इन पॉडकास्टर वालों ने हमें कर रखा है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूँ कि आप सभी का स्वागत है हमारी फैमिली एक राउटर पर, और आज हम बात करेंगे इन्हीं हॉरर पॉडकास्टरों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी को डराए। एक दिन रात की बात है, तो दो बेड थे, एक पे भावना सोती थी, एक पे संभावना सोती थी। तो रात को सोई हुई थी, तो ऐसा फील हुआ कि वो हवा में है, बेड से ही था हवा में। उसने देखा। ये एक्टिविटी तो भूतों का आइकॉनिक एक्टिविटी बन गई है। तुम किसी भी हॉरर फिल्म या स्टोरी को उठा के देख लो, तुम्हें ऐसा हवा में उड़ाने वाला सीन तो मिलेगा ही मिलेगा। या तो भूत किसी इंसान को पूरे बेड के साथ हवा में ऊपर उठा लेगा, या फिर बिना बेड के खाली इंसान को ही हवा में लटका देगा। अगर ये दोनों सीन में से कोई सा भी सीन किसी हॉरर स्टोरी में ना होना तो स्टोरी तो हॉरर लगती ही नहीं है। और ये सब उन दोनों बहनों के साथ क्यों हो रहा है वो भी तो सुन लो। बोले पिछले जन्म तुम काली ताकतों के परिवार से हो, पिछले जन्म में तुम दोनों डायने थी। ठीक है, समझ गया। लेकिन क्योंकि तुम काली ताकतों के परिवार से हो, तो अभी भी वो ताकतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो जो भी तुमको दिखता है, जो भी होता है, वो सब इसीलिए कि वो तुम्हारे पीछे हैं। यह है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लूटूथ कनेक्शन। साले एक बार कनेक्ट हो गए तो एक जन्म तो छोड़ो, जन्मों जन्मांतर तक सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस नहीं दिखाएगा। साले यहाँ लड़के अलग रो रहे हैं कि उनको अपने इस जन्म का प्यार नहीं मिल पा रहा है, और वहाँ उन दोनों लड़कियों को उनके पिछले जन्म के दोस्त यार मिलने आ रहे हैं। साले ये लॉयल शब्द का मतलब उन भूतों तक को भी पता है बे, पर ये इंसानों को कब पता चलेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक तरह से वो तुम्हारे सेवक हैं। ये भावना की तरफ बोलते हैं कि तुम उन डायनों के साम्राज्य की रानी थी। चलो मान लिया डायनो के साम्राज्य की रानी थी, पर उनका अपने रानी से मिलने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था। मतलब अपनी सोती हुई रानी को आधी आधी रात को बेड सहित हवा में लटका देना। कौन से ऐसे चेले चपाटे हैं बे जो अपनी रानी के लिए ऐसा करते हैं? ऐसे में तो काली शक्तियों की रानी बनने में और उनसे पोजेस होने में कोई अंतर ही नहीं बचा। कि दीवालन क्या करती है कि वो कुछ भी सामान चुरा के लाएगी, पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती, कुछ भी। बदले में उसको कुछ ही महीने के लिए, उसके पास 6 महीने तक आप उसे रख सकते हो, दीवालन को। अबे ये एंटिटी मरने से पहले मनी हाइस्ट की फैन थी क्या, जो मरने के बाद चोरी चकारी पे उतर आई? साले सच में अगर ऐसी कोई एंटिटी होती ना जो दूसरों का पैसा या सोना चुरा के लाती, तो ये अमीरों के लिस्ट में जो रेलवे स्टेशन पे पॉकेट मारते हैं उनका नाम होता, ना कि अडानी और अंबानी का। अच्छा, ये भी सिद्ध करने पड़ता है। हाँ, ये भी सिद्ध करना पड़ता है, और अक्सर ये भी होता है कि दीवालन एक दिन में सिद्ध हो जाती है। अबे वो कोई एंटिटी है फिर तेरे बेस्ट फ्रेंड की बंदी जो एक दिन में मान जाएगी? और साले वो तो झंडू बाम है ना, जो 4-4 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वरना क्या जरूरत है उनको सिलेबस में अपनी आंखें गड़ा गड़ा के आंखें खराब करने की? क्या वो भी एक दिन में ओम भट्ट स्वाहा करके उस एंटिटी को सिद्ध नहीं कर लेते? कभी आपने ट्राई किया है? नहीं। ये सब क्यों नहीं किया? तो भाई ट्राई कर लेता, कम से कम 250-250 रुपये के लिए हर किसी को पॉडकास्ट में जाना तो नहीं पड़ता। ये पैरानॉर्मल के पकोड़े सिर्फ दूसरों को ऐसी एंटिटीज का ज्ञान देंगे, पर ये खुद सिद्ध नहीं करेंगे उन एंटिटीज को। क्या मतलब कि ऐसी एंटिटीज होगी तो सिद्ध करेंगे ना, अब अपने ससुर से दहेज में मांग के थोड़ी ना सिद्ध कर देंगे। बट भाई जैसे आप कह रहे हो कि ये मैनिफेस्टेशन ही है, मैनिफेस्टेशन इज रियल, जो तुम सोचते हो वो हो जाता है। बट यहाँ पे अभी आप कह रहे हो अगर कोई चीज, कोई लोकेशन हॉन्टेड नहीं है और सब लोग 1 लाख लोग मिलके बोल रहे हैं तो वो तो रियल आ जाएंगे। ऑलराइट। मतलब अगर 1 लाख लोग ये बोलेंगे कि तेरी आंखों का चश्मा उतर जाए, तो क्या सच में तेरी आंखों का चश्मा उतर जाएगा? अगर कहीं पे भूकंप आ रहा है तो 1 लाख लोग बोलेंगे कि भूकंप रुक जाए, तो क्या भूकंप रुक जाएगा? तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम मैच कैसे हार जाती है बे, जबकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है। अबे भाई फेंको ऐसा कि उसको लपेट सको, पर इनकी फेंकने की तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई। इनको थोड़ी सी छूट और दे दो ना, नितिन गडकरी जी से बोल के मुंबई से भूतों की दुनिया में जाने तक का एक्सप्रेस हाईवे बनवा देंगे विदाउट टोल टैक्स। मेरी कॉन्शियसनेस को ऐसी जगह पर लेकर गए जो स्पिरिट वर्ल्ड में हॉस्पिटल या हीलिंग रूम से जाना जाता है। पर यहाँ जिंदा लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, और ये मैडम बोल रही है कि वहाँ मरे हुए लोगों के लिए हॉस्पिटल है। अब क्या मरे हुए लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर उनको भी अपने बवासीर को ऑपरेशन कराना है? साला भूतों की दुनिया में हॉस्पिटल ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि इनके पॉडकास्ट में लॉजिक ढूंढना हुआ था। अब उनके पास तो वो फिजिकल शरीर में है नहीं,
तो उनको हील करने की क्या ज़रूरत है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ मैडम कि उनके पास तो फिजिकल बॉडी है नहीं, फिर वहाँ के डॉक्टर उनका इलाज कैसे करते हैं? अब ये मत बोल देना कि उनके लिए अलग से स्पिरिचुअल्स वाली दवाइयाँ और इंजेक्शंस होते हैं जिनको लगाने के बाद वे आत्माएं एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाती हैं और अपने काम धाम पे चली जाती हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जितने ट्रॉमा और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस आप फिजिकल बॉडी में झेलते हैं, ये आपकी जो अलग-अलग लेयर्स ऑफ बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर है, मेंटल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, देन फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी है, इन पे इम्प्रिंट क्रिएट करते जाती है। तो जब आप स्पिरिट रूप में भी उस ओर चले गए हैं, तो स्पिरिट पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हुआ है। अरे सिंपल भाषा में बोलो ना कि काला जादू सिर्फ इंसानी शरीर को ही नहीं, जिस पर किया गया है उसकी आत्मा को भी इम्पैक्ट करता है, और वही इम्पैक्ट को कम करने के लिए मरने के बाद उसको हीलिंग दी जाती है। यही कहना चाहती हो ना? ये चुप है। बिना किसी सर पूछ के कहानियों में 2-4 इंग्लिश के हैवी वर्ड डाल के ऐसे हवा में फूक देने से रियल इंसिडेंट नहीं बन जाता। और यही एक पॉडकास्ट नहीं है यूट्यूब में जिसमें रियल इंसिडेंट का टैग लगा है। लिटरली हर एक हॉरर पॉडकास्ट में यही बोला जाता है कि ये मेरे दादी के साथ हुआ है, वो मेरे दादा के साथ हुआ है, ऐसा मेरी दीदी के साथ हुआ है, वैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ है। ये लोग एक पॉडकास्ट को हॉरर बनाने के लिए अपने पूरे परिवार वालों को भूतों का वैसल बना देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। बस भाई लोग आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।